9/11 21 सेंचुरी की सबसे बड़ी खबर। ये तो फर्स्ट टाइम नहीं था कि किसी ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के इन्फिनिटी टावर को कोलैप्स करने की कोशिश की हो, बिकॉज यहाँ पर ऑलमोस्ट 50 हॉलीवुड मूवीज शूट की गई थी। इसकी वजह से ये बिल्डिंग बहुत ही फेमस थी और जो भी इन बिल्डिंग्स को कोलैप्स करना चाहता था वो ये बहुत अच्छी तरह जानता था कि आने वाले टाइम की सबसे बड़ी न्यूज होगी। इस एग्जाम्पल सेम ऐसे ही है कि आज कोई बुर्ज खलीफा पर अटैक हुआ। आज से 24 साल पहले 19 लोग 4 प्लेन्स को हाईजैक करने के लिए डिफरेंट एयरपोर्ट्स पर पहुंचे। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करते हैं, इन 19 हाईजैकर ने को हाईजैक करने का प्लान स्टार्ट कर दिया और सिर्फ 15 मिनट हवा में रहने के बाद पहले प्लेन को हाईजैक कर लिया गया। तमाम पैसेंजर्स को पीछे धकेल दिया गया और पायलट्स को मारकर इन हाईजैकर्स ने अपने ग्रुप लीडर मोहम्मद अता को पायलट की सीट पर बिठा दिया और सारे पैसेंजर्स को ये क्लियरली बता दिया कि अब इस प्लेन को हमारा ग्रुप लीडर मोहम्मद अता ही लैंड करवा सकता है। बट एक्चुअल में ये हाईजैकर्स इस प्लेन को कभी लैंड करवाना ही नहीं चाहते थे। ये प्लेन बोस्टन से लॉस एंजलिस की तरफ जा रहा था, बट मोहम्मद अता ने इसे 100 डिग्री टर्न किया और इसकी डायरेक्शन न्यूयॉर्क की तरफ कर दी। इसी दौरान मोहम्मद अता से मिस्टेकली एक रॉन्ग बटन प्रेस हो गया, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट न्यूयॉर्क एयरपोर्ट टावर के साथ कनेक्ट हो गया और इसने कहा जब एयरपोर्ट वालों ने सुना तो उन्होंने समझा कि ये प्लेन लैंड करने के लिए आ रहा है, इसलिए उन्होंने तमाम रनवे को क्लियर करा दिया और इस प्लेन के लैंड करने का इंतजार करने लगे। बट आफ्टर सम टाइम उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जो प्लेन लैंड करने के लिए आ रहा था वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से क्रैश कर गया है। इस क्रैश की असल रीजन तो सिर्फ एयरपोर्ट वालों को ही पता थी, इसलिए पूरे अमेरिकन मीडिया ने इसकी कवरेज एज अ एक्सीडेंट की। इसी दौरान यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के बच्चों के एक स्कूल में बैठे थे। उनके सेक्रेटरी ने बड़ी खामोशी से आकर उन्हें बताया कि एक प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से क्रैश कर गया और उनका फर्स्ट रिएक्शन भी यही था, इट मस्ट बी एन एक्सीडेंट। ये फ्लाइट नंबर 11 थी और ये प्लेन 8:46 AM पर क्रैश हुआ। फर्स्ट प्लेन हाईजैक होने के सिर्फ 30 मिनट बाद मरवान अल-सही अपने 4 ग्रुप मेंबर के साथ दूसरे प्लेन फ्लाइट नंबर 175 को हाईजैक कर लेता है। सेम फर्स्ट प्लेन की तरह तमाम पैसेंजर्स को पीछे धकेल दिया जाता है, पायलट्स को मारकर इनकी जगह अपना पायलट बिठा दिया जाता है। ये प्लेन भी लॉस एंजलिस की तरफ जा रहा था और इसकी डायरेक्शन चेंज करके न्यूयॉर्क की तरफ कर दी जाती है और 9:03 AM पर ये प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से क्रैश कर जाता है। और अब की बार लोगों को ये अच्छी तरह समझ आ जाती है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि अटैक है। अगेन सेक्रेटरी क्लासरूम में एंटर होते हैं और जॉर्ज बुश को कहते हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट, अमेरिका इज अंडर अटैक। बट इसके बाद भी जॉर्ज बुश बड़ी खामोशी से वहां पर बैठे रहते हैं। सेकंड प्लेन क्रैश होने के कुछ ही देर बाद थर्ड प्लेन फ्लाइट नंबर 77 को भी हाईजैक कर लिया जाता है। ये फ्लाइट वाशिंगटन डीसी से लॉस एंजलिस की तरफ जा रही थी, बट अगेन इसे टर्न करके इसकी डायरेक्शन वापस वाशिंगटन डीसी की तरफ कर दी जाती है। वाशिंगटन डीसी से कुछ ही डिस्टेंस पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक बिल्डिंग है जिसको पेंटागन का नाम दिया जाता है। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग में से एक है एंड 9:37 AM पर थर्ड प्लेन इसकी वेस्ट साइड से आके क्रैश कर जाता है। बट अभी तक भी एक प्लेन मिसिंग था, फ्लाइट 9:03। इस प्लेन के बारे में ख्याल किया जाने लगा कि ये या तो व्हाइट हाउस जो कि यूएस प्रेसिडेंट की रेसिडेंस थी वहां पे क्रैश करेगा या फिर यूएस पार्लियामेंट कैपिटल में क्रैश करेगा। जब इसकी लोकेशन को टारगेट किया गया तो ये पता लगा कि ये प्लेन यूएस पार्लियामेंट की तरफ ही आ रहा है, इसलिए यूएस के वाइस प्रेसिडेंट के ऑर्डर के मुताबिक 2 फाइटर जेट फुल स्पीड इस प्लेन को तबाह करने के लिए भेजे गए। बिकॉज यूएस पार्लियामेंट की इतनी वैल्यू है जितनी पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की और इंडिया में इंडियन पार्लियामेंट की है। इस चौथे जहाज को जैद अल जरा चला रहा था। इसने सारे पैसेंजर्स को बताया कि प्लेन एयरपोर्ट ही की तरफ जा रहा है। इसी दौरान एक शख्स वॉशरूम में अपनी वाइफ की कॉल सुनने के लिए जाता है और उसकी वाइफ उसे बताती है कि पहले 3 जहाजों को हाईजैक करके क्रैश कर दिया गया और ये जहाज भी क्रैश होने वाला है। और ये बात वो सारे पैसेंजर्स को बताता है और उन्हें ये समझाता है कि हमारे पास सिर्फ अब 2 ऑप्शन है। पहला ये कि हम यहाँ खामोशी से बैठकर इस प्लेन के क्रैश होने का इंतजार करें और दूसरा ये कि हम इन हाईजैकर के साथ फाइट करके इस प्लेन को इसी लोकेशन पर क्रैश कर दें ताकि बहुत सी लाइफ को सेव किया जा सके। इन लोगों ने 4 हाईजैकर्स को मार दिया और जहाज के पायलट को मारने के लिए इसकी तरफ भागे और इस वजह से जैद जरा ने फुल स्पीड प्लेन की डायरेक्शन अर्थ की तरफ कर दी और ये प्लेन
पेंसिल्वेनिया के खाली खेत में क्रैश कर गया। इसी दौरान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर 10:28 पर कम्प्लीटली कोलैप्स कर जाता है एंड इसके कुछ ही देर बाद साउथ टावर भी कम्प्लीटली कोलैप्स कर जाता है। इसी दोपहर यूएस की एक रिपोर्ट जारी होती है जिसमें बताया जाता है कि इन टोटल इंसिडेंट पर 3000 लोगों की डेथ हुई है, जबकि 6000 लोग इंजर्ड हुए हैं। इस अटैक के पीछे सस्पेक्ट किया जाता है कि ओसामा बिन लादेन और टेररिस्ट ग्रुप अल कायदा इसका रिस्पॉन्सिबल है। बट कुछ ही हफ्तों बाद ओसामा बिन लादेन एक स्टेटमेंट जारी करता है, इसमें वो कहता है कि मेरी इस अटैक में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट 3 साल बाद 2004 में जब यूएस के इलेक्शन कंडक्ट होते हैं तो ओसामा बिन लादेन की तरफ से एक पब्लिक टेप रिकॉर्डिंग जारी की जाती है। इसमें वो इस अटैक की मुकम्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और इसको इस तरह जस्टिफाई करता है कि यूएस मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्वमेंट कर रहा था, वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा था, लेबनान में जो कुछ भी मुसलमानों के साथ हो रहा था वो मुसलमानों के अगेंस्ट इसको सपोर्ट कर रहा था, सऊदी अरेबिया के साथ कोलैबोरेशन कर रहा था, अपने ट्रूप्स को वहां पर भेज रहा था और जो कोई भी मुसलमानों पर जुल्म कर रहा था यूएस इसको सपोर्ट कर रहा था। तो बेसिकली इस अटैक की मेन रीजन ये थी कि यूएस को सबक सिखाया जा सके। 9/11 की रिपोर्ट में खालिद शेख मोहम्मद को इस अटैक का प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बताया जाता है और इसको और उसके साथ और 4 मेंबर को पकड़कर गवांतानामो में जेल में डाल दिया जाता है, जहां पर वो आज तक सजा काट रहे हैं। और दूसरी तरफ मई 2011 को ओसामा बिन लादेन को भी मार दिया जाता है। Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. 9/11 के बाद न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर के लोगों पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। मेजर चेंज एयरपोर्ट सिक्योरिटीज में आया। आप ये जान के हैरान हो जाओगे 2001 से पहले एयरपोर्ट में एंट्री के लिए आपको सिर्फ आईडी की रिक्वायरमेंट थी, बट इसके बाद फुल बॉडी स्कैन, मैंडेटरी पर्सनल आईडी और इसके बाद आपको बोर्डिंग कार्ड दिया जाता है। फिर आपको अपनी पॉकेट्स खाली करने के लिए कहा जाता है, अपने शूज उतारने के लिए कहा जाता है। 9/11 के बाद वर्ल्ड वाइड और खास तौर पर यूएस कंट्रीज में रहने वाले मुसलमानों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है और सिर्फ इस एक साल में मुसलमानों के खिलाफ 1600% से ज्यादा क्राइम रेट बढ़ जाते हैं। यूएस, यूके और बहुत से इंग्लिश कंट्रीज मुसलमानों की एंट्री को अपनी कंट्री में बैन कर देती हैं और मुसलमानों को जॉब मिलने की परसेंटेज भी 100 से 25% पर आ जाती है। क्या आप इस बात पर बिलीव करते हैं कि टेररिज्म का कोई मजहब नहीं है? प्लीज ड्रॉप अ कमेंट।